वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी ही नज़दीक आ गई है। कल आपका फाइनली एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है अभी यात्रा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने सेंटर पे पहुंच गए होंगे, रात में होटल लिए होंगे, कल एग्ज़ाम देंगे। तो सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आपने तैयारी की है, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। आपने मॉक लगाया है, प्रैक्टिस सेट किया है, तो आप इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और आज ये साथियों अंतिम वीडियो है बिहार एसएससी सीजीएल 3 का। इसके बाद कल से हम लोग जो है एनालिसिस देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट क्विक रिवीजन बिहार से संबंधित कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हमें लगा कि इस वीडियो को दे देना चाहिए ताकि आपका अंत समय में मदद हो सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग। पहला जो पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है। वो कौन थे? वो किसान नेता थे। 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। तो दो तथ्य आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबा ठाकुर दास के बारे में पूछा जाता है। इन्होंने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी। बिहार में समेकित चेक पोस्ट की स्थापना कब की गई थी? 2018 ईस्वी में की गई थी। महादेव लाल जो सराफ थे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन जो थे वो छपरा से सक्रिय थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भी याद रखें क्योंकि आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला पॉइंट है कि फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किए थे। भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 ईस्वी को की गई थी, जिसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। जगदीशपुर से आते थे कुंवर सिंह। स्वामी विद्यानंद के बारे में पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार में स्वराज दल का गठन किए थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है 27वां अधिवेशन। कांग्रेस के दो अधिवेशन बिहार में हुए थे, एक 27वां, एक 37वां। 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बंकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा की गई थी। 37वें के बारे में पूछा जाए तो 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला जो पॉइंट पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल के बारे में पूछा जाता है। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता इन्हीं के द्वारा दिया गया था। एसएन हल्दर 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण सिंह के बारे में पूछा जाता है, यह पहले कांग्रेस सभा का नेतृत्व करता थे। सचिंद्र नाथ सान्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 3 माह तक जो है ये तभी के संदर्भ में प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान संदर्भ में मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। कौन? मोहम्मद यूनुस। पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में 1908 में हुआ था। इसके अध्यक्ष अली इमाम थे। दूसरा अधिवेशन जो है भागलपुर 1909 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है दीप नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में किया गया और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी के द्वारा की गई थी। प्रमुख महिला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसकी बहन है, कौन किसकी पत्नी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रभावती देवी के बारे में पूछा जाता है। यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी भी थी। राजवंशी देवी के बारे में पूछा जाता है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। भगवती देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। राम प्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। अंग महाजनपद का जो पूर्व नाम था वो क्या था? मालिनी था। फारुखसियर का पटना में राज्याभिषेक कब हुआ था? 1712 ईस्वी में हुआ था। बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? इंदुनाथ नंदी के द्वारा किया गया था। ताना भगत जो थे आदिवासी नेता, उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ये भी पूछा जाता है। तो 37वां अधिवेशन जो गया में आयोजित हुआ था उसी में इन्होंने भाग लिया था। पटना में नमक सत्याग्रह का चयनित स्थान कौन था? तो याद रखना है नखास तालाब था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 28 नवंबर 1940 को हुई थी, जिसमें प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण थे। गया से सत्याग्रही जो थे वो गौरीशंकर सिंह थे। नालंदा से याद रखना है श्याम नारायण सिंह थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नवंबर 1942 को दिवाली के दिन बड़ी संख्या में गार्ड छुट्टी पर थे, तभी जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। इस दिन विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। तभी के संदर्भ में जो पटना के जिलाधीश थे WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने उन पर गोली चलाई थी, जिसमें 7 जो छात्र थे वो शहीद हुए थे। उनके नाम के बारे में कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखना है। उनके नाम थे उमाकांत सिन्हा, रमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल साथियों जिनका भी एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो, सभी हमें साथियों व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस कर सकें। 75 62 82 14 30 ये साथियों मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। बहुत लोगों ने साथियों इसे सेव कर लिया होगा, तो आप इस नंबर पर कल जो है क्वेश्चन भेजेंगे और हम लोग जो है शाम में एनालिसिस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कटअप रहने वाला है। तो कल साथियों हम इसे देखेंगे। बिहार में स्वदेशी संघ की स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो मई 1930 में। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 में। बिहार में कितने प्रमंडल से गंगा नदी निकलती है? तो याद रखना है 7 प्रमंडल। बिहार के कुल सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी है? 22 है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 3 फरवरी 1916 को। पटना विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1917 को। पटना कॉलेज के बारे में पूछा जाए तो 9 जनवरी 1963 को। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोलघर का निर्माण 1786 में। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.75 किलोमीटर है। पटना जू जो है वो आम जनता के लिए कब खोला गया था? 1973 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा की गई थी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में बिहार के 2 स्थल शामिल है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपका महाबोधि मंदिर जिसे 2002 में, और एक है नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बिहार में जो रामसर स्थल है एक ही है, वो है आपका कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। 2020 में इसे रामसर स्थल का दर्जा भी मिला था, तो याद रखेंगे। 2 आपका विश्व विरासत स्थल है, एक आपका रामसर स्थल है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के GI टैग वस्तु जो हाल ही में प्रदान किया गया है वो मिथिला मखानों को किया गया है। इसके साथ साथ मंजूसा कला है, सिलाव का खाजा है, शाही लीची है, मगही पान है, जरदालू आम है, भागलपुरी सिल्क है, सिक्की घास के उत्पाद हैं, सुजनी कढ़ाई है, एप्लिक वर्क है और मधुबनी पेंटिंग है। सबसे पहले किसे मिला था? मधुबनी पेंटिंग को मिला था। अब साथियों बिहार के प्रमंडल से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका, याद रखना है, मगध प्रमंडल। इसका मुख्यालय गया में है। 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अलवर। नेक्स्ट है आपका पटना। पटना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। इसका मुख्यालय मुंगेर में है। भागलपुर के अंतर्गत सबसे कम जिले आते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे। एक भागलपुर आता है, एक बांका आता है। सारण की बात करें तो सारण, सिवान, गोपालगंज 3 जिले आते हैं। पूर्णिया के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। तिरहुत के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, एक आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कोसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जिसका मुख्यालय आपको सहरसा में है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। दरभंगा के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा में है। कुछ अन्य तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 8 अप्रैल 2006 को लागू किया गया था। इसके तहत जो है 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 2006 को प्रारंभ की गई थी। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर को मनाया जाता है। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंत में साथियों हम लोग उत्पादन में प्रथम के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेहूं के उत्पादन में रोहतास पहले स्थान पे है, धान में आपका रोहतास है, मक्का में कटिहार है, दलहन में पटना है, ईख की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है, आम की बात करें तो दरभंगा है, लीची आपका मुजफ्फरपुर है, केला मधुबनी है, प्याज नालंदा है, मछली आपका मधुबनी है। ये उत्पादन से संबंधित तथ्य हुआ। अब हम लोग साथियों आज के लास्ट टॉपिक पर्यटन स्थल कौन कहाँ है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है।
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जल मंदिर पावापुरी नालंदा में है, अशोक स्तंभ वैशाली में है, गोलघर पटना में है, महाबोधि मंदिर कहाँ है, गया में है, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है और गिलास ब्रिज जो है जो चर्चा में रहा भी है, याद रखना है, राजगीर में है। ये थे बिहार से संबंधित कुछ क्विक रिवीजन तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को साथियों हो सके तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से अगर इनसे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं साथियों कल शाम में दोनों शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। क्वेश्चन को जरूर भेजें आप, आपको नंबर फिर से एक बार नोट डाउन करवा दें, 7562821430। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। इस नंबर पे जरूर आप सभी क्वेश्चन सेंड करें जिनका एग्जाम है। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, जाइए अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दीजिए और एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा करने जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग से। अगर आपका स्कोर 65 प्लस और 70 के बीच में आ रहा है तो आपकी स्थिति अच्छी है, और जीके जीएस से आपका स्कोर अगर 55 भी आ रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है। याद रखेंगे आपका स्कोर अच्छा है, आप 110 प्लस 115 प्लस जो है आसानी से इस एग्जाम में ला सकेंगे। तो बेस्ट अटेम्प्ट आपका 110 होगा और बाकी जो है क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल पे भी निर्धारित करेगा कि क्या आपका सही रहेगा। तो साथियों आपको ये भी बात याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही होना चाहिए कि 1/4 है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 अंक कटेगा। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 प्रश्न का मार्क्स यानी 4 मार्क्स कटने वाला है। ज्यादा गलत उत्तर साथियों आप टिक ना करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बाकी हम लोग कल देखेंगे कि क्वेश्चन का क्या लेवल रहा था और क्वेश्चन के लेवल पे साथियों कटअप डिसाइड करेगा। ये नहीं कि बोल दिए 110 तो 110 ही बनाना है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट रहा तो आपका कटअप गिरेगा भी, अगर क्वेश्चन ईजी रहा तो वही 110-15 के आसपास जो है आपका कटअप जाए। चलिए साथियों सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल हम फिर से इसी चैनल पे। धन्यवाद साथियों।